हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे स्पेशल साइंस सीरीज का सेट नंबर 5 जो कि किसी भी स्टेट पीसीएस, बिहार दरोगा मेंस, बीएसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह दूसरे माध्यम में अपना मार्ग बदल लेती है, जिसे क्या कहते हैं? व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम देन इट चेंज इट्स पाथ इन द सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि जब भी कोई लाइट, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना मार्ग बदल लेती है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह दूसरे माध्यम में अपना मार्ग बदल लेती है, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब उसी मीडियम में वापस आ जाए, जैसे रे ऑफ लाइट पहले मीडियम में है, यहाँ से फिर वापस पहले ही मीडियम में आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और इस केस में क्या बोलेंगे? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एक्स्ट्रा पेज लेके। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपसे एग्जाम में पूछता है कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो जो रे ऑफ लाइट होता है इसका नेचर कैसा होता है? जब भी रे ऑफ लाइट आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, हिंदी में क्या बोलते हैं? डेंसर को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होता है? तो रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है। ये आपको याद रखना है, नॉर्मल से दूर जाती है। इसे हम लोग पिक्चर से समझेंगे अच्छे से। मान लो कि एक यहाँ पे इंटरफेस है, ये आपका मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ये आपका डेंसर मीडियम है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सघन माध्यम है। और इधर क्या है? आपका रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है। तो जब भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगी, रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, यहाँ पे हमने नॉर्मल डाल दिया, तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो कैसे जाएगी? देखो इसका जो डायरेक्शन है ऐसे है ना, ऐसे जाएगी। लेकिन जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो नॉर्मल से दूर जाती है। ये आपको याद रखना है। और दूसरा आपका केस क्या होता है? जब भी रे ऑफ लाइट आपका रेयर से, हिंदी में क्या बोलेंगे? रेयर, विरल माध्यम से किधर जाएगी? डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में, डेंसर में, तो क्या होगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल जाती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ। इसे भी डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो ये आपका इंटरफेस है, इधर आपका क्या है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। ये आपका है डेंसर, मतलब सघन माध्यम। ये आपका है डेंसर मीडियम। तो जब भी रे ऑफ लाइट, देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई, अब मान लो यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं होता तो सीधे जाती। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट अब क्या है? रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे मुड़ जाएगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब एक टर्म आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है? जब भी रे ऑफ लाइट, कंडीशन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। TIR बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई लाइट, रे ऑफ लाइट जाती है, तो यहाँ पे इंटरफेस है आपका, तो ये दूसरे मीडियम में ना जाके, मान लो कि यहाँ डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम ही होगा, मानना क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम है, इधर आपका रेयर मीडियम है।
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस में क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट होता है सेकेंड मीडियम में ना जाके यहाँ पे फिर से लौट आता है अपने मीडियम में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 आपका कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होके अपने पहले ही मीडियम में आ जाता है, सेम मीडियम में। अब यहाँ पे एक टर्म आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल यहाँ से छोटा सा नोमिकल पूछता है, क्रिटिकल एंगल, इसे डिनोट करते हैं थीटा सी से। अच्छा, एक क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब उस एंगल से ज़्यादा एंगल में डालने पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, पहले ही मीडियम में वापस आ जाएगा। जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है या ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब इसे निकालते कैसे हैं, तो देखो ये आपका होता है थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ जैसे ही थीटा सी के पास पहुँचेगा एंगल, मतलब थीटा सी पे आप इस एंगल पे आप जब आप इंसिडेंट करवाओगे तो रे यहाँ पे आ जाएगा, और इससे ज़्यादा करवाओगे तो क्या होगा, फिर धीरे 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 टोटल बैक आ जाएगा अपने सेम मीडियम में। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो मान लो कि यहाँ पे आपका एयर है, एयर का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और मान लो कि डेंसर मीडियम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रिटिकल एंगल निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ, ठीक है। ये आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू क्या है, जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है ना, तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1/2। थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा सी आपका आ गया 30 डिग्री। मतलब क्रिटिकल एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से छोटा सा न्यूमेरिकल पूछता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर की गति और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित होती है? विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बहुत ही सिंपल है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। पूछ क्या रहा है कि P/V का रेशियो क्या होगा, तो mv डिवाइडेड बाई v कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, मास। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान मास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्यास्थता गुणांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, ये याद रखना आपको, फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन जो स्ट्रेस आपका होता है, स्ट्रेस आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस आपका जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है स्ट्रेन के। तो जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, तो स्ट्रेस इक्वल टू आपका हो गया के इंटू स्ट्रेन, और के आपका क्या होता है, के आपका होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के आपका क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L, और ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिलेंडर के आकार में बारीकी से लपेटे गए इंसुलेटेड तांबे के तार के कई गोलाकार घुमावों की एक कुंडली को कहा जाता है। ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड ए, तो इसे क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड if the refractive index of glass with respect to air is 1.5, the velocity of light in glass। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो देखो सबसे पहली बात तो बी तो होगा नहीं,
क्योंकि वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड से कम ही होगा, ठीक है। अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, वेलोसिटी इन मीडियम, सिंपल सा होता है वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, याद रख लो। अब देखो एयर में कितनी स्पीड है, हवा में प्रकाश का वेग कितना है 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 2 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा यहाँ से एक और तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, और ग्लास की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दी हुई होगी, ग्लास में प्रकाश की गति दी हुई होगी, ठीक है, हवा में दी हुई होगी, और आपसे पूछ लेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, तो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इन एयर, ठीक है, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, ठीक है, मीडियम में गति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जब जिंक के कण और तनु सल्फ्यूरिक एसिड जलकर प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो जब भी जिंक के जो कण होते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस कम्स आउट। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हो, जिंक प्लस H2SO4, तो क्या बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइट विट्रॉल बोलते हैं, ठीक है, वाइट सफ़ेद थोथा हिंदी में बोलते हैं वाइट विट्रॉल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा ये किस प्रकार का रिएक्शन है, ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक ही होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रिएक्शन गिवन है Pb लीड वो बोलते हैं, Pb प्लस CuCl2 क्या बना रहा है PbCl2 प्लस Cu, तो आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लीड किसको डिप्लेस कर रहा है, कॉपर को डिप्लेस कर रहा है, मतलब डिस्प्लेस कर रहा है, लीड कॉपर को क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हिंदी में क्या बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5 ppm से कम BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मान पानी के नमूने का संकेत देता है। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी आपने कोई वाटर सैंपल लिया और इसकी BOD की वैल्यू कितनी है 5 ppm से कम है तो पानी कैसा होगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है BOD का मतलब क्या होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और BOD बेसिकली क्या होता है, BOD आपका क्या होता है, इट इज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो अगर आपका BOD लेस देन 5 ppm है, इसका मतलब क्या होता है प्योर होता है वाटर क्या है प्योर है, मतलब रिच इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर BOD ग्रेटर देन हो 17 ppm, इसका मतलब क्या हुआ हाईली पोल्यूटेड है वाटर, हाईली पोल्यूटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लंबी हड्डियों के जोड़ों में कौन सी उपास्थि मौजूद होती है। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। सही आंसर क्या होगा हाइलाइन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, तो हाइलाइन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसका कोई कंकाल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्केलेटन एट ऑल। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर फिश में कोई कंकाल नहीं होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर कंपाइलेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जनवरी 2024 का भी मिल जाएगा, और वहाँ पे आप करंट अफेयर क्विज भी लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।